दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये वीडियो देखो एक बार। नहीं भैया, अब आप लोग ही बताइए, एक महिला जो पवन सिंह जी की पत्नी है, जब उनको चुनाव लड़ना था तब उन्होंने उनका इस्तेमाल किया। आज जब वो उनके घर पे मिलने के लिए पहुंची है तो उनके साथ इस तरह का बर्बरता किया जाएगा। पवन सिंह जी, आप इतने बड़े स्टार, लोग चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने। आज जब वो उनके घर पे मिलने के लिए पहुंची है तो उनके साथ इस तरह का बर्बरता किया जाएगा। यहीं रहिए, कहाँ जाएंगे? बंद कर दूं? सेव करना तो पवन सिंह जी, आप इतने बड़े स्टार हैं, हम इज्जत करते हैं आपकी गायिका का। आपकी जो गायकी है उसे हम बहुत पसंद करते हैं। आपको जो संस्कार मिला है वो भी बहुत अच्छा है। जो आपने अभी हाल फिलहाल दिखाया, उपेंद्र कुशवाहा जी के पास जाके झुका, उसको मैं झुकना नहीं बोलूंगा, उसको मैं संस्कार बोलूंगा। और ये अच्छी बात है। ये संस्कार आपको अपनी पत्नी के लिए भी दिखाना पड़ेगा। पूरा देश ये चीज देख रहा है कि आखिर बार बार क्यों, और पूछ रहा है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो आप ज्योति सिंह को स्वीकार नहीं करना चाहे हो, और ज्योति सिंह के पास आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो आपके इंतजार में बैठी है। मैं इनको गलत नहीं बोलूंगा, यहां पे गलत आप हो। अगर आपको इनको नहीं रखना है, आप कोर्ट में जाके तलाक ले लीजिए, जो उनका हक है उनको दे दीजिए। लेकिन एक महिला को इस तरह से प्रताड़ित करना, कहीं से भी समाज इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, अगर आपको नहीं रखना है आप इनको छोड़ दीजिए। और ज्योति सिंह से भी मैं बोलूंगा, आप बार बार मत झुको, बहुत हो गया। समाज का सेवा करेंगे, ये पवन जी समाज की सेवा करेंगे। जो अपनी पत्नी को निकालने के लिए पुलिस बुलवा रहे हैं, ये पवन जी समाज का सेवा करेंगे। करवा लीजिए आप लोग। चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे एक पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे। करिए आप लोग। आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। चलिए मैडम, आपने 2 मिनट कहा था। 1 सेकंड मैडम, वो तो गए मैडम। चोरी नहीं कर रही हूँ, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं, आप भी रिकॉर्ड कर रही हैं। चोरी नहीं कर रही हूँ मैं। 4 घंटे से खड़े हैं, क्योंकि आपने कहा था कि आप अपने हस्बैंड से आपस में बात कर लीजिए, जो भी आपको करना है, निपटान करना है, कर लीजिए। जी भैया। अब क्या करें, चलिए। क्या अब यही बच गया है कि एक पत्नी को उसके ही पति से न मिलने दिया जाए, रोक दिया जाए, एफआईआर दर्ज कर दिया जाए, इस तरह से उसके सम्मान को गिरा दिया जाए? लेकिन जानते हैं सर, पवन सिंह ने ज्योति सिंह को क्यों रोक दिया? क्योंकि पवन सिंह को पूरी दुनिया को बताना